अस्सलाम वालेकुम एंड हाय एवरीवन। आज हम करने वाले हैं सेक्शन ए, जिसमें हमने स्टार्ट किया है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और यूनिट नंबर 1 है जिसका नाम है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। सबसे पहले आज हम देखेंगे इंट्रोडक्टरी लेक्चर ही होगा आज। तो कौन से एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं, तो आपको पता है जैसे कि पीरियोडिक टेबल में हमारे पास ग्रुप 1 से लेके ग्रुप 18 तक एलिमेंट्स हैं, ठीक है। ये है ग्रुप नंबर 1, 2 और उसके बाद यहाँ पे स्टार्ट होता है 13। तो यहाँ पे 3 से 12 तक, 3 से 12 तक ये बीच में आगे 3 से 12 और फिर आगे ये पी ब्लॉक के 6 ग्रुप हो गए 13 to 18, ठीक है, 18 ग्रुप। तो ये कुछ ऐसा होता है पीरियोडिक टेबल, ठीक है जी। और फिर यहाँ पर नीचे होते हैं, यहाँ पर होता है DNF F ब्लॉक, यहाँ पे लेंथेनाइड्स और यहाँ पर एक्टिनाइड्स, ठीक है। ऐसा कुछ होता है पीरियोडिक टेबल। अब ये वाला जो 1, 2 होता है ना, इसको बोला जाता है S ब्लॉक। क्यों? क्योंकि जो लास्ट में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है ना, जैसे मान लो हाइड्रोजन है यहाँ पर, तो यहाँ पर 1s1 लास्ट की फिलिंग किस में हो रही है? S में, तो इसीलिए इसको S ब्लॉक में रखा। यहाँ पे जैसे होगा लिथियम, ठीक है, तो लिथियम में 1s2 2s1, ठीक है। यहाँ पे लिथियम यहाँ ही होगा हाइड्रोजन के बाद। तो यहाँ पे मान क्या लेते हैं, यहाँ पे बेरिलियम होगा, तो एटॉमिक नंबर होता है 4, तो 1s2 2s2। तो फर्स्ट ग्रुप में क्या होता है, 1s में फिलिंग मतलब s1 रहता है और सेकंड ग्रुप में s2 रहता है, लेकिन s में ही फिलिंग रहती है, ठीक है, तो इसलिए s ब्लॉक बोला जाता है। तो यहाँ से आपको कुछ क्लियर हो गया होगा कि जितने भी p ब्लॉक के 6 ग्रुप होंगे, यहाँ पर s में 2 ही ग्रुप क्यों हैं? s में 2 ग्रुप इसलिए हैं क्योंकि जो s ऑर्बिटल होती है, ठीक है, उसमें सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट हो सकते हैं? s ऑर्बिटल एक अपनी पर्सनल गाड़ी है जिसमें सिर्फ 2 लोग बैठ सकते हैं। तो इसी तरह आप समझिए s जो ऑर्बिटल है, इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, एक अपवर्ड स्पिन और दूसरा डाउनवर्ड स्पिन। तो 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, इसीलिए 2 ग्रुप है। अब यहीं देखो, पी ब्लॉक में 6 ग्रुप हैं, 13 से 18 तक। तो 6 ग्रुप क्यों हैं? क्योंकि पी ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 6, क्योंकि ये पी ब्लॉक जो पी ऑर्बिटल है, ये 3 डिब्बों मतलब 3 ऑर्बिटल 3 डिब्बों की, मान लो एक ट्रेन है, 3 डिब्बे हैं इसमें, और एक डिब्बे में 2 लोग बैठ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, और 3 में कितने बैठ जाएंगे? 6। रूल्स तो आपको पता होंगे, पहले हाफ फील्ड मतलब हाफ फील्ड ऑक्यूपाइड होंगे इलेक्ट्रॉन से, फिर फुली फील्ड होंगी। तो यहाँ पर इसीलिए 6 ग्रुप हैं, ठीक है, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में है। उसके बाद डी की अगर बात की जाए, तो डी में हमारे पास कितने ग्रुप हैं? 3 to 12 10 ग्रुप हैं। 10 क्यों हैं? क्योंकि डी ऑर्बिटल में ये भी पी से बड़ी ट्रेन है जिसमें 5 डिब्बे हैं, 1 2 3 4 5, और टोटल इनमें कितने लोग बैठ सकते हैं? 10, क्योंकि एक डिब्बे में सिर्फ 2 लोग ही बैठ सकते हैं, हमने एस ऑर्बिटल से पता कर लिया था, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर 10 ग्रुप हैं, समझ आ गई। और चलो अब हम लेते हैं डी ब्लॉक। हमें सिर्फ यहाँ पर ट्रांजिशन एलिमेंट्स किसको बोला जाता है? एस ब्लॉक को बोला जाता है एल्कली और अल्कलाइन, ठीक है। तो पी ब्लॉक के अलग अलग नाम रखे हुए हैं हर ग्रुप का, ठीक है जी। अब डी ब्लॉक को हमें पढ़ना है तो हम सिर्फ इसी पे कंसंट्रेट करेंगे। इस वाले को बोला जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ देखो, ये पी ब्लॉक है और इधर हमारे पास एस ब्लॉक है, तो इन बिटवीन आ रहा है, ट्रांजिट कर रहा है इन दोनों के बीच, तो इसीलिए इसको बोला जाता है ट्रांजिशन
एलिमेंट्स कहाँ से कहाँ तक है, ग्रुप 3 से ग्रुप 12 तक पीरियोडिक टेबल के। ग्रुप 3 जो है, जो सेंट्रल पार्ट है पीरियोडिक टेबल का, डेट इज़ फ्रॉम ग्रुप 3 to 12। तो ये किससे ऑक्युपाइड किए गए हैं, न्यू क्लास ऑफ एलिमेंट्स, जो कैसे बनते हैं, जब उनमें फिलिंग होती है डी सबशेल में। ठीक है, तो फिलिंग कैसे होगी, n-1 डी सबशेल। ठीक है जी। अब ये कंप्राइज करते हैं, क्या बनाते हैं, ये जो एलिमेंट्स हैं, दीज एलिमेंट कंप्राइज डी ब्लॉक एलिमेंट्स। इनको क्या बोला जाता है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों बोला जाता है, क्योंकि इनमें जो पेनल्टीमेट शेल होती है ना, उसमें उसको एक्सपेंड किया जाता है। एक्सपेंड मतलब बढ़ाया जाता है। कैसे बढ़ाया जाता है, उसमें डी इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करके। मान लो डी में तो 10 ऑर्बिटल्स होती है ना, तो जैसे एक 1 इलेक्ट्रॉन, 2, 3, 4, 5, फिर 6 आएगा, 7 आएगा, 8, 9, ऐसे करके एक्सपेंड की जा रही है, बढ़ाई जा रही है। तो जो पेनल्टीमेट शेल है, ठीक है, पेनल्टीमेट मतलब जो ओटोमोस्ट के अंदर वाली, ठीक है, सबसे बाहर वाली तो हो गई ना, कौन सी, जैसे मान लो न्यूक्लियस है, तो पेनल्टीमेट शेल कौन सी होती है, जैसे मान लो मैं यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ, मान लो ये न्यूक्लियस है बीच में, ठीक है, और ये न्यूक्लियस की शेल से, ठीक है, सॉरी ड्राइंग मेरी माशाल्लाह है, तो चलो। अब सबसे बाहर वाली को बोला जाता है वैलेंस शेल, या इसी को बोला जाता है अल्टीमेट शेल। अंदर वाली को, इसके अंदर वाली को बोला जाता है पेनल्टीमेट शेल, ठीक है, और इसके अंदर वाली को बोला जाता है, क्योंकि ये पेनल्टीमेट के पहले आ रही है, तो बोलेंगे प्री पेनल्टीमेट, या फिर इसी को बोलेंगे एंटी पेनल्टीमेट। चलो, तो बच्चों जिनको स्पीड कम लग रही होगी ना, वो प्लेबैक से स्पीड बढ़ा लीजिएगा, ठीक है, तो इंक्रीज़ कर लीजिएगा स्पीड देखते टाइम। तो अब यहाँ पर जो पेनल्टीमेट है, मतलब यहाँ ये बाहर वाली है ना, जो ये इसके अंदर वाली, मतलब बाहर ओटोमोस्ट से अंदर वाली में जो है वो इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं, ठीक है। मान लो कैसे, मान लो जैसे स्कैंडियम है, ठीक है, 3D सीरीज़ का है, तो मैं अभी इसको फर्स्ट को ही ले रही हूँ, जैसे स्कैंडियम में है, तो इसमें अर्गान तक तो होगी 18, ठीक है। ये अर्गान क्यों लिखा, इनर कोर लिखा मैंने नोबल गैसेस का, क्यों, क्योंकि ये स्टेबल होते हैं, इनर्ट होते हैं। तो इसके बाद कितना 18 हो गए, और 3D और 4s, तो 18 और 2 20, और 1 21, 3D 1। तो देखो ये हो गई, ये वाली कौन सी हो गई, वैलेंस शेल, या फिर कौन सी हो गई, ये वाली अल्टीमेट शेल, और अंदर वाली कौन सी होगी, ये वाली पेनल्टीमेट। तो ये होगी पेनल्टीमेट। तो इस पेनल्टीमेट में ही आगे फिलिंग होती रहेगी, जैसे D1 है ना, तो फिर D2, D3, D4, D5, D6 ऐसे चलता रहेगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर जो पेनल्टीमेट शेल है, इसमें फिलिंग होती है, ये तभी ये शेल एक्सपेंड होती रहती है, तभी इनको क्या बोला जाता है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, क्योंकि डी सबशेल में फिलिंग होती रहती है, ठीक है जी। ये n-1 का मतलब अब आपको पता चल गया होगा, क्योंकि ओटोमोस्ट से 1 माइनस कर दिया, ठीक है। यहाँ पर अब उसके बाद जो जनरल ओटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है हमारे पास, वो है n-1 डी पे 1 से 10, तो यहाँ पर डी पे मैंने 1 लिख दिया, अप टू 10 जाएगी, और ns2, n क्या है यहाँ पर 4 है, तो ns2, ठीक है। अब पूरे डी की बात करें तो 3 4 ही नहीं होगा, 5 भी होगा, 6 भी होगा, 7 भी चलेगा, ठीक है। अब उसके बाद ग्रुप जो यहाँ पर 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आएगा। 12 में एक निमोनिक है मेरे पास, जिससे आप याद रख सकते हो, जिंदगी छोड़ गई है, तो जिंक, ठीक है। उसके बाद कैडमियम, जिंदगी छोड़ गई है, तो Hg मरकरी हो गया, जिंक कैडमियम मरकरी। ये जो 3 एलिमेंट्स है ना बच्चा जी, ये 3D 4D 5D सीरीज़ के, क्योंकि इसमें 3D में
फिलिंग होती है, इसीलिए इसको 3D सीरीज़ बोला जाता है। इसमें 4D में फिलिंग होती है, इसको 4D सीरीज़ का बोला जाता है। और इसमें 5D में फिलिंग होती है, तो इसलिए इसको 5D सीरीज़ का एलिमेंट बोला जाता है। ये जो तीनों है ना, इनमें D10 है, इसमें भी D10 है, इसमें भी D10 है, इसमें भी D10 है। और हमें यहाँ पर क्या करना है कि हमें जो है ये जब D में फिलिंग करनी है ना, तो हमें क्या करना है कि पार्शली जो डेफिनेशन है इनकी वो ये है कि these elements are called D block because these have partially filled n-1 D subshell either in the elementary state or in their common oxidation state। चाहे वो मतलब किसी कटायनिक जब होगी कटायनिक स्टेट होगी तब भी इनमें पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल होगी। तो अगर एलिमेंट्री स्टेट में होगा कोई भी कटायनिक कोई भी चार्ज नहीं होगा तब भी इन पे क्या होगा, तब भी इनका जो डी ऑर्बिटल होगा वो फुली फिल्ड नहीं होगा, मतलब हाफ फिल्ड होगा। D8 हो सकता है, 7 हो सकता है, 6, 5, 4 ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। D10 नहीं होगा। लेकिन ये जो 3 एलिमेंट्स है ना, इनमें D10 है। और ये जो एलिमेंट्स है ना, इनको इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स मतलब इनको आप इंक्लूड नहीं कर सकते ट्रांजिशन एलिमेंट्स में। क्यों? क्योंकि एलिमेंट्री स्टेट में देखा जाए तो चाहे एलिमेंट्री स्टेट में चाहे कटायनिक स्टेट में इनमें क्या होता है, जो डी ऑर्बिटल होती है ना वो फुली फिल्ड होती है। और इसकी वजह से इस डेफिनेशन के हिसाब से इनको ग्रुप नहीं करना चाहिए था डी ब्लॉक में, लेकिन फिर भी कर दिया। अब कर क्यों दिया? क्योंकि इनकी एबिलिटी होती है कॉम्प्लेक्स बनाने की। तो जो डी ऑर्बिटल्स के जितने भी डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं इनकी एक ये क्षमता होती है कि शक्ति होती है कि बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, ठीक है। तो इन तीनों एलिमेंट्स की भी एक ऐसी क्षमता है कि बहुत सारे एलिमेंट्स कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, तभी इनको ग्रुप कर दिया यहाँ पे इनको रख दिया, ठीक है। अब ये जो एलिमेंट्स हैं इनको डी ब्लॉक क्यों बोला जाता है ये तो आपको पता चल गया। और इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों बोला जाता है? क्योंकि इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो ट्रांजिशनल हैं, मतलब इन बिटवीन है। यहाँ पर जो एस ब्लॉक के हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं इनके बीच और जो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, पी ब्लॉक तो आपको पता है बहुत वर्सटाइल है, इसमें मेटल्स भी हैं नॉन मेटल्स भी हैं, ठीक है। तो नोबल गैसेस भी हैं इसमें। तो इनके सबसे ज़्यादा जो आपको पता है ना, जो सबसे ज़्यादा जो एक्टिव मेटल्स हैं रिएक्टिव मेटल्स हैं वो कौन से हैं? एस ब्लॉक के हैं। तो इनकी रिएक्टिव मेटल्स सबसे ज़्यादा एस ब्लॉक में है, तो इसीलिए इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं डी ब्लॉक की वो ट्रांजिट कर रही हैं एस और पी के बीच, या ट्रांजिट ये मतलब इन बिटवीन आ रहे हैं, तभी इनको क्या बोला जाता है? ट्रांजिशनल एलिमेंट। तो दिस मच इज़ सफिशिएंट फॉर टुडे। थैंक यू।